नमस्ते दोस्तों। आज यूनिट 3 ऑफ पेपर 2 ये शुरू करेंगे, जिसमें टॉपिक्स है जैकोबियंस, टेलर्स सीरीज, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तीन डिफरेंट टॉपिक्स है, एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जैकोबियंस। हमने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स ये पढ़ा हुआ है। अभी जब जैकोबियन को डिफाइन करेंगे तो दिखेगा कि जैकोबियन इज नथिंग बट अ डिटर्मिनेंट इन्वॉल्विंग सम डेरिवेटिव्स। जैकोबियन टू वेरिएबल से शुरू करते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं। लेट x and y be differentiable functions of two independent variable say r and theta, then the determinant अब x और y डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ r and theta, तो x can be differentiated partially with respect to r as well as with respect to theta. y can be differentiated with respect to r and with respect to theta partially. तो डिटरमिनेंट जो तैयार हुआ है del x by del r, del x by del theta, del y by del r, del y by del theta. This determinant is called the Jacobian of x and y with respect to r and theta. It is denoted by del xy by del r theta or j of xy r theta or j of xy। मतलब जब दो डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इनसे तैयार होने वाले पार्शियल डेरिवेटिव्स का इस पैटर्न में डिटरमिनेंट इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो टू डिपेंडेंट फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हो गए। थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर लेते हैं। सिमिलरली if u, v, w are differentiable functions, three differentiable functions बोलते थे, three differentiable functions of three independent variables x, y, z, then the determinant अब u, v, w all are functions of x, y, z. तो u can be differentiated with respect to x, y, z. v can be differentiated with respect to x, with respect to y, with respect to z. w can be differentiated with respect to x, with respect to y, with respect to z. उसके लिए हम सफिक्स नोटेशन यूज कर लेते हैं। डिटरमिनेंट में u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो फॉर v, vx, vy, vz। थर्ड विथ फॉर w, w विथ रिस्पेक्ट टू x, w का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, w का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। फुल फॉर्म में लिखना तो पार्शियल नोटेशन के साथ, दो नोटेशन के साथ लिख सकते हैं। इज कॉल्ड
the Jacobian of UVW with respect to x, y, z and is denoted by del UVW by del x, y, z। तो ये नोटेशन देखने से समझ में आता होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे, और j ऑफ UVW वो भी लिख सकते हैं, j ऑफ UVW by x, y, z, या सिंपली j से भी काम चला लेते हैं। यदि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंफर्मेशन है हमें तो this can be generalized for n dependent variables for n independent variables। this can be generalized for n dependent differentiable functions, differentiable होना जरूरी है, functions of n independent variables, okay, can be generalized for n dependent differentiable functions of n independent variables। जितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना, जिससे हम डिटर्मिनेंट तैयार कर सके, और इस तरह के डिटर्मिनेंट कहलाते हैं जैकोबियंस। तो डेफिनेशन के बाद सम प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन। फर्स्ट, इफ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, जिसमें हम x और y को भी u और v के टर्म में कन्वर्ट कर सके यदि, तो we can find both Jacobians, Jacobian of u and v with respect to x and y, as well as Jacobian of x and y with respect to u and v। तो इनका प्रोडक्ट will be equal to 1। इसी को लिखने का दूसरा तरीका u of j of uv into, जब हम रोल इंटरचेंज कर दे वेरिएबल्स के, तो वो जैकोबियन को j डैश से डिनोट किया जाता है। मतलब जब u और v डिपेंडेंट दिए हुए हैं, x और y इंडिपेंडेंट, तो जब हम x और y इन टर्म्स ऑफ u और v काम करें, तो दैट जैकोबियन इज डिनोटेड बाय j डैश। तो प्रोडक्ट ऑफ j डैश इज इक्वल टू 1। तो हम ऐसा कह सकते हैं, यदि वेरिएबल का रोल इंटरचेंज हो जाए, तो जो जैकोबियन होगा दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल जैकोबियन। j डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन j, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इंप्लाई j डैश इज इक्वल टू 1 बाय j। इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, जब प्रॉब्लम की कैटेगरी करेंगे तब समझेंगे। डायरेक्ट कभी कभी फाइंड करने के लिए बोला होता है j डैश, लेकिन रिलेशन दिया होता है u v इन टर्म्स ऑफ x y, तो हम j तो फाइंड कर सकते हैं। j डैश विल बी 1 अपॉन j प्रोवाइडेड j इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरे टाइप का प्रॉब्लम होते हैं वेरीफाई j डैश इज इक्वल टू 1। तो जब इस लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो वेरीफाई j डैश इक्वल टू 1, उस समय हमको दोनों को इवैल्यूएट करना होगा और फिर दोनों का प्रोडक्ट चेक करेंगे 1 होता है नहीं, वो होगा ही बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सेकंड इज चेन रूल फॉर जैकोबियन। तो कुछ फंक्शन रिलेटेड हो गए, सपोज u एंड v आर फंक्शंस ऑफ r एंड s, दो डिपेंडेंट दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और फर्दर r एंड s आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। मतलब u v r s पर डिपेंड कर रहे हैं, r s x y पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली u v x y पर डिपेंड कर रहे हैं, तो वो जैकोबियन मिल जाएगा del u v by del x y which is equal to del u v by del r s, जो डायरेक्ट पहले रिलेशन है। फिर जो दूसरे रिलेशन है r s और x y का, उसे दूसरा जैकोबियन, और दोनों का प्रोडक्ट विल बी जैकोबियन ऑफ u v with respect to ultimate independent variable x and y। तो दिस इज चेन रूल फॉर जैकोबियन। इसको ऐसा नहीं समझना del rx del rs कैंसिल हो गए, ऐसा नहीं होगा। चेन रूल फॉर जैकोबियन।
Third property is functional relationship. If U, V, W are not independent, मतलब डिपेंडेंट है, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, of three independent variables x, y, z, then the Jacobian of U, V, W with respect to x, y, z is equal to 0. इसी को कहने का मतलब है यदि तीन कोई फंक्शन है जो फंक्शनली रिलेटेड है फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x, y, z, तो जैकोबियन इज इक्वल टू 0. And conversely, if such Jacobian is equal to 0, we can say that this U, V, W are functionally related. उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा. We can express relation between U, V and W. तो this much is theoretical part for Jacobians. अब इनसे रिलेटेड हमको एक्सरसाइज और एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं. पहला एग्जांपल लेते हैं. If x is equal to u into 1 minus u, y is equal to uv into 1 minus w, z is equal to uvw. तो देखने से समझ में आता है x, y, z are functions of u, v, w. डिपेंडेंट वेरिएबल x, y, z है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल u, v, w है, और फाइंड करने के लिए कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जैकोबियन ऑफ x, y, z विथ रिस्पेक्ट टू u, v, w. तो डिपेंडेंट वेरिएबल x, y, z, इंडिपेंडेंट वेरिएबल u, v, w. यानी बेसिक जो डेफिनेशन है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम है. तो जो दिया हुआ है x, y, z, इनसे डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेते हैं. पार्शियल डेरिवेटिव x का विथ रिस्पेक्ट टू u, विथ रिस्पेक्ट टू v, विथ रिस्पेक्ट टू w. ये बेसिक कांसेप्ट है, पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ा हुआ है. y लेकर y के पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू u, विथ रिस्पेक्ट टू v, विथ रिस्पेक्ट टू w. z के पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू u, v, w. Now by definition, Jacobian of x, y, z with respect to u, v, w is determinant of फर्स्ट रो में x के डेरिवेटिव्स, सेकंड में y के डेरिवेटिव्स, थर्ड में z के डेरिवेटिव्स. सारे डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं, वैल्यू पुट करते हैं. दो तो जीरो मिल रहे हैं, तो डिटरमिनेंट एक्सपांड करना सिंपल होगा. फर्स्ट एलिमेंट के साथ ये डिटरमिनेंट, ये चार एलिमेंट का डिटरमिनेंट, क्रॉस प्रोडक्ट माइनस इनका क्रॉस प्रोडक्ट, और इसके साथ जो भी प्रोडक्ट होगा जीरो बन जाएगा. तो सिंपलीफाई कर ले, सॉल्व करें, वी गेट द आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल, इफ u इक्वल टू x पावर m y पावर n एंड v इक्वल टू x पावर r y पावर s. इसका मतलब u और v x और y पर डिपेंडेंट दिख रहे हैं. ये जो पावर है ये नंबर हो गए x पर y के, इस तरह से. तो u and v आर डिपेंडेंट, x and y आर इंडिपेंडेंट. और फाइंड करने के लिए क्या कहा है, डेल x y बाय u v. अभी तक जब हम जैकोबियन की बात करते थे तो जैकोबियन की बात करते समय ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल होते थे और नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन यहां तो रोल इंटरचेंज किया हुआ दिख रहा है. इसका मतलब ये डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे हम. दिस इज j डैश. हमारे पास एक रिलेशन है j इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1. हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं डेल ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y which will be j, और फिर रिलेशन j डैश इक्वल टू 1 की हेल्प से हम j डैश मिला सकेंगे. तो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम डेल ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू x y फाइंड करने के लिए काम करते हैं. तो गिवन दैट u इक्वल टू x पावर m y पावर n v इक्वल टू x पावर r y पावर s. अब हर बार पहले से डेरिवेटिव फाइंड करके रखना और फिर बाद में उसको जैकोबियन की डेफिनेशन में रखना सिंपल. यदि फंक्शंस है तो डायरेक्ट हम जैकोबियन में डेरिवेटिव्स रख सकते हैं. ठीक है. तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन j which is equal to del u v by del x y is equal to determinant of del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y. डेफिनेशन रख दी.
अब यहाँ पर डेरिवेटिव देखते जाओ फंक्शन को और डेरिवेटिव लिखते जाओ। तो दिस इंप्लाई j इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ u का डेरिवेटिव x से लेना है, डेल u बाय डेल x फाइंड करना है। तो y तो कांस्टेंट हो गया, तो y कांस्टेंट हो गया तो पहले हम प्रूव कर देते हैं y पावर m, और x पावर m का डेरिवेटिव x से m x पावर m माइनस 1, सिंपल डेरिवेटिव है, डायरेक्ट लिखे जा सकते हैं। u का डेरिवेटिव y से, तो y से डिफरेंशिएट करते समय x कांस्टेंट है, x पावर m पहले लिख दिया, और अब y पावर n का डेरिवेटिव n y पावर n माइनस 1 डिटरमिनेंट। v का डेरिवेटिव x से, v का डेरिवेटिव x से लेना है, तो y कांस्टेंट, y पावर s कांस्टेंट, x पावर r का डेरिवेटिव r, x पावर r माइनस 1, डेल v बाय डेल y लास्ट एलिमेंट, तो y से डिफरेंशिएट करना है, x कांस्टेंट, x पावर r कांस्टेंट, y पावर s का डेरिवेटिव s, y पावर s माइनस 1, सब डेरिवेटिव्स लिख दिए। अब इसको एक्सपांड करते हैं। दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लिख दो m x पावर m माइनस 1 y पावर m इनटू s x पावर r y पावर s माइनस r s माइनस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन दोनों का, तो ये है, पहले वही लिख लेते हैं m x पावर m y पावर n माइनस 1 इनटू r x पावर r माइनस 1 y पावर s। अब इसमें क्या ठीक ठाक होता है वो कर लेते हैं, x x के पावर मिला दो, m s x का पावर ऐड हो जाएंगे, तो m माइनस 1 प्लस r, y के पावर ऐड हो जाएंगे, y का पावर n प्लस s माइनस 1 माइनस n r, x के पावर मिला दो, x का पावर m प्लस r माइनस 1, y के पावर मिला दो n माइनस 1 प्लस s। अरे x और y के जो पावर है वो सेम दिख रहे, m प्लस r माइनस 1, m प्लस r माइनस 1, y के पावर n प्लस s माइनस 1, n प्लस s माइनस 1, उसको कॉमन, तो ये हो गया m s माइनस n r x पावर m प्लस r माइनस 1 y पावर n प्लस s माइनस 1, दैट इज इक्वल टू m s माइनस n r। देखो हमारे पास जो टर्म्स है x पावर m y पावर n, इनको सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं, तो x पावर m x पावर r 1 अपॉन x, r x पावर माइनस 1 यानी 1 अपॉन x, y पावर n y पावर s 1 अपॉन y, दिस इज इक्वल टू m s माइनस n r, x पावर m के साथ में y पावर m एक ब्रैकेट में लिख लो, x पावर m y पावर m एक ब्रैकेट में, x पावर r y पावर s ये एक साथ लिखा जा सकता है, x पावर r y पावर s अपॉन x y। Now this is u, this is v, so this is equal to m s minus n r u v अपॉन x y, ये हो गया j। हमको j नहीं चाहिए था, हमको तो डेल x y बाय डेल u v चाहिए था। v है क्या, j इंटू j डैश इज इक्वल टू 1। अब यहाँ j डैश का काम कौन कर रहा है, दैट इज डेल, ये क्या फाइंड किया हमने, j u v विद रिस्पेक्ट टू x y इनटू डेल x y विद रिस्पेक्ट टू u v इज इक्वल टू 1, तो इंप्लाई j डैश इज इक्वल टू 1 बाय j, ठीक है ना, j डैश का काम कौन कर रही है, इज इक्वल टू 1 बाय j, तो देयरफॉर व्हाट इज j डैश, डेल x y बाय डेल u v इज इक्वल टू, ये j डैश का इसको स्टार्ट कर दो और इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो आंसर इज x y अपॉन m s minus n r into
UV आंसर। तो ये एक प्रॉब्लम लिया जिसमें डायरेक्टली जैकोबियन जो पूछा है वो नहीं मिलेगा, रूल की हेल्प से जे डैश फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप को कवर करते हुए एग्जांपल लेते हैं। वेरीफाई जे डैश इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू sin थीटा cos phi एंड y इक्वल टू sin थीटा sin phi। अब यहां वेरीफाई करने के लिए कहा है, इसका मतलब j फाइंड करना पड़ेगा, j डैश फाइंड करना पड़ेगा और दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। तो j तो हमारा सीधा सीधा डिपेंडेंट वेरिएबल x y हो जाएंगे, तो डेल ऑफ x y डिपेंड कर रहे हैं थीटा और फाई पर, तो डेल ऑफ x y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा फाई, इसके लिए j हो जाएगा। इतना काम पहले कर देते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट x इक्वल टू sin थीटा cos phi नंबर 1, y इक्वल टू sin थीटा sin phi नंबर 2। तो therefore by definition j equal to del xy with respect to theta phi। डिपेंडेंट वेरिएबल x और y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा और फाई। तो डेफिनेशन से दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ del x by del theta, del x by del phi, del y by del theta, del y by del phi। उनको देखकर डायरेक्ट वैल्यू लिखी जा सकती है डेरिवेटिव्स की। दिस इंप्लाई j इक्वल टू डिटरमिनेंट x का डेरिवेटिव थीटा से चाहिए, तो फाई कांस्टेंट है तो पहले कांस्टेंट फंक्शन रख दो cos phi कांस्टेंट, और sin थीटा का डेरिवेटिव थीटा से cos थीटा होगा। x का डेरिवेटिव फाई से चाहिए, तो फाई से डेरिवेटिव लेते समय थीटा वाली टर्म कांस्टेंट होगी, तो sin थीटा कांस्टेंट और cos phi का डेरिवेटिव sin phi। ये हो गए x के डेरिवेटिव्स थीटा से और फाई से। y की बात कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव थीटा से चाहिए, तो फाई से रिलेटेड टर्म कांस्टेंट होगी, तो sin phi लिख दिया पहले, इनटू sin थीटा का डेरिवेटिव थीटा से cos थीटा, और अब y का डेरिवेटिव फाई से, तो फाई फंक्शन का काम करेगा, ये कांस्टेंट का काम करेगा, तो sin थीटा कांस्टेंट और sin phi का डेरिवेटिव फाई से cos phi। ये डिटरमिनेंट का साइन बना हुआ है दो वर्टिकल लाइन के बीच में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस, डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करो इसको, cos cos दो बार लिखा है, cos स्क्वायर phi sin थीटा cos थीटा माइनस इनका प्रोडक्ट में, तो यहां माइनस साइन है पहले से, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस बनेगा, लिखते प्लस sin phi दो बार है, तो sin स्क्वायर phi sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा कॉमन है, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा कॉमन, ब्रैकेट में आ गया cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi which is equal to 1, so sin थीटा into cos थीटा। ये हो गया j, इसको नंबर दे देते 2, नहीं 3 दे दो, 1 और 2 तो x और y दिया है, j xy का जैकोबियन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और फाई। अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब j डैश फाइंड करना है, तो j डैश फाइंड करने के लिए रोल इंटरचेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट टू फाइंड j डैश which is equal to del theta phi with respect to xy। तो हमको थीटा फाई इन टर्म्स ऑफ x और y लगेंगे। इसका मतलब ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस में से थीटा और फाई को x और y के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा। कैसे कर सकते हैं सोचिए। एक काम तो दिखता है,
यदि मान लो दोनों को डिवाइड कर दे तो साइन थीटा तो चले जाएगा, फाई के टर्म में कुछ मिल सकता है। सबसे पहले तो एक ये समझ में आता है, लेकिन पहले थीटा चाहिए, फाई मिल जाएगा, ओके। थीटा चाहिए, थीटा के लिए सोचो, तो थीटा के लिए फाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यदि ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, फाई एलिमिनेट हो जाएगा, थीटा मिल सकता है। तो इस तरह से रिलेशंस को ऑब्जर्व करके हमको रोल इंटरचेंज करना है वेरिएबल्स के। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंप्लाइज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंप्लाइज लेफ्ट साइड में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में ये होगा, राइट साइड में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई। तो sin स्क्वायर थीटा कॉमन, ब्रैकेट में आ गया cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई which is equal to 1. So this implies x square plus y square is equal to sin square theta. So sin theta is equal to, therefore sin theta is equal to under root of x square plus y square. हमको थीटा चाहिए, तो थीटा is sin inverse. So therefore theta is equal to sin inverse under root of x square plus y square. इसको नंबर दे दो 4। थीटा मिल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसके डेरिवेटिव भी चाहे तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, और चाहिए तो यहां पर फाइंड कर लो डेरिवेटिव्स। देयरफॉर डेल थीटा बाय डेल एक्स सिंपल नहीं है, तो यहां कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो वो फॉर्म लगा दें, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। लेकिन खत्म नहीं हुआ ये, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स एक्स नहीं है ना, सम फंक्शन है, तो चेन रूल लगेगा। साइन इनवर्स समथिंग तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, यानी रूट का डेरिवेटिव। अब रूट के अंदर भी एक्स नहीं है, उसके अंदर फिर फंक्शन है, तो फिर से एक बार चेन रूल लगेगा आगे। तो पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव लगाओ, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2x बाय चेन रूल। कहां से आया सर? बाय चेन रूल। इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा नहीं आने वाला है, एक बार में नहीं आने वाला। दैट मींस करो इसको, दैट इज डेल थीटा बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, ये x रहा न्यूमरेटर में, ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस रूट का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके साथ में माइनस है, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा का डेरिवेटिव y से भी ले लेते हैं, एंड डेल थीटा बाय डेल y इज इक्वल, अब होने के लिए सिमेट्रिक फंक्शन है, चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। साइन इनवर्स अभी y से डिफरेंशिएट करना है, तो साइन इनवर्स y यदि होता तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर होता, यानी समथिंग बोलकर सॉल्व कर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस समथिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट। कितने फंक्शन है? 3 फंक्शन। साइन इनवर्स पहला फंक्शन, उसके अंदर बैठा है रूट फंक्शन, उसके अंदर बैठा है पॉलिनोमियल, तो इसलिए चेन रूल लग रहा है दो बार। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर इनटू समथिंग का डेरिवेटिव, तो रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट का डेरिवेटिव। अब इनर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y चला है, विद रिस्पेक्ट टू y, तो दैट इज 2y। ठीक करो, तो दैट इज डेल थीटा बाय डेल y इज इक्वल टू 2 से 2 डिवाइड हो गया y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हम ये सॉल्व करने के लिए पहले बोल रहे थे कि फंक्शन सिमेट्रिक दिख रहा है x और y में, x स्क्वायर की टर्म है और y स्क्वायर की टर्म है, तो x से जो रिजल्ट मिला डेल थीटा बाय डेल x, सिमिलर रिजल्ट y के लिए मिलेगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंस फंक्शन इज सिमेट्रिक इन x एंड y,
तो वी कैन डायरेक्टली राइट डेल थीटा बाय डेल वाई, जहां x है वहां y होगा, ये आ गया डेल थीटा बाय डेल वाई। इनको नंबर दे दो, नंबर क्या ये पुट करना पड़ेगा ना, तो डेल थीटा बाय डेल x डेल थीटा बाय डेल वाई देख के पुट कर सकते हैं। ओके, अब फाई के लिए काम करना है, फाई मिलाना है इससे, तो थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, डिवाइड करके काम हो जाएगा, साइन थीटा अपने आप डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, किसको किससे डिवाइड करते हैं, साइन ऊपर रखते हैं कॉस नीचे रखते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 बोलो, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 इंप्लाई लेफ्ट साइड में y बाय x इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड होगा sin फाई अपॉन cos फाई which is tan phi, so therefore tan phi is equal to y by x imply phi is equal to tan inverse y by x, इसको नंबर 5 इन टर्म्स ऑफ x और y आ गया, तो अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, तो देयरफॉर del phi by del x tan inverse समथिंग, tan inverse x का डेरिवेटिव जब x से बात करते हैं तो 1 upon 1 plus x square, या समथिंग है तो 1 upon 1 plus समथिंग का स्क्वायर y by x। अब डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहे हैं, तो y कांस्टेंट और 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर, ये सब पार्शियल डेरिवेटिव में काम किया हुआ है। इसको ठीक ठाक करो, एलसीएम ले लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, वो न्यूमरेटर में गया उससे ये x स्क्वायर डिवाइड हो गया, तो del phi by del x इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसको सिमेट्रिक फंक्शन नहीं कहेंगे x और y में, क्योंकि y न्यूमरेटर में और x डिनोमिनेटर में, यहां दोनों एक ही जगह पर थे और स्क्वायर के साथ थे, तो यहां तो हम डायरेक्टली डेल थीटा बाय डेल वाई लिख सकते थे, लेकिन यहां डेल फाई बाय डेल वाई डायरेक्टली नहीं लिख सकेंगे, उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, एंड डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल वाई y से डिफरेंशिएट करना है यहां, तो tan इनवर्स इस फंक्शन ऑफ y दिख रहा है, तो पहले तो 1 upon 1 plus समथिंग का स्क्वायर y by x, डिफरेंशिएट y से कर रहे हैं तो इनर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 by x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव y, एलसीएम ले लेते x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, वो नीचे का x स्क्वायर ऊपर गया, एक x डिवाइड हो गया, तो दैट इज del phi by del y is equal to x upon x square plus y square। अब हमारे पास चारों डेरिवेटिव है, del थीटा by del x का, del थीटा by del y का, del phi by del x, del phi by del y, तो हम j डैश इवैल्यूएट कर सके। नाउ बाय डेफिनेशन j डैश which is del phi थीटा phi, पहले थीटा और फिर phi with respect to x y is equal to j डैश है ना, थीटा phi अब डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है और x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दो, इसको देखते हुए डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दो, इज इक्वल टू del थीटा बाय del x, del थीटा बाय del y, del phi बाय del x, del phi बाय del y, इंप्लाई j डैश इक्वल टू, अब वैल्यू रखते सब, फर्स्ट रो में del थीटा बाय del x और del थीटा बाय del y, तो del थीटा बाय del x की वैल्यू ये x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देन del थीटा बाय del x, del थीटा बाय del y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेकंड रो में डेरिवेटिव्स ऑफ phi, del phi by del x, ये है सिंपलीफाइड फॉर्म में माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और del phi by del y x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सिंपलीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस, इट इज इक्वल टू
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन मल्टीपल में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर की चीज न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर की चीज, ये दोनों का पावर मिला के एक लिखा जा सकता है, इसका पावर हाफ है इसका पावर 1 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 लिखा जा सकता है। देखते हैं ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, प्रोडक्ट फिर माइनस आएगा तो माइनस करने से प्लस बन गया, तो प्लस y into y स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर ऐड होने क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिनोमिनेटर के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से डिवाइड हो गया, तो सिंपली वी कैन राइट z dash इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। टेकिंग एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिनोमिनेटर के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से डिवाइड हो गया। अब हमको तो शो करना था j डैश इक्वल टू 1 और j था sin थीटा cos थीटा, तो ये x और y को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो सकता है इसका मतलब, देखो ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है ये तो sin थीटा बन जाएगा, इसको अंडर रूट ऑफ sin थीटा में लिख सकते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर इसके लिए कहां है कोई फंक्शन हमारे पास में, तो इसको बेसिकली कन्वर्ट करना है एंगल में, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू है sin थीटा है ना, तो यहां तो sin थीटा लिखा जा सकता है, देखो यहां रफ में काम कर रहे हैं, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू आ रही है sin थीटा कहां से बाय 4 तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को लिखा जा सकता है sin स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ एक स्क्वायर कर लिया तो रख देते 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर थीटा और इनटू अंडर रूट है sin थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यानी अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा व्हिच मींस cos थीटा, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, j की वैल्यू आएगी sin थीटा cos थीटा, ठीक है, उसको कुछ नंबर दिया होगा तो ठीक है, ये j डैश आ गया, हो गया क्लियर, हेंस j into j dash is equal to sin theta into cos theta 1 upon sin theta into cos theta is equal to 1 proved। तो जब ऐसे प्रूव दैट के प्रॉब्लम हो तो दोनों जैकोबियन हमको फाइंड करने पड़ेंगे j और j डैश, और फिर वैल्यू पुट करके प्रोडक्ट इज 1 ये शो है। तो आज हमने 3 डिफरेंट कैटेगरी के प्रॉब्लम सॉल्व किए, एक डायरेक्ट जैकोबियन फाइंड करना, एक जैकोबियन की हेल्प से j डैश फाइंड करना, और तीसरा दोनों j और j डैश प्रॉब्लम से ही डायरेक्ट फाइंड करना और ये रिजल्ट वेरीफाई करना। इसमें एक और टाइप बचता है फंक्शनली रिलेटेड के कुछ एग्जांपल्स है, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए यहीं रोकते हैं, कल टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।